नमस्ते, नमस्कार। मेरा नाम है तुषार अग्रवाल और आज अपन चालू करते हैं पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। देखो, नल और टंकी या पाइप और सिस्टम बिल्कुल आपके पास जो अपन ने समय और कार्य पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही है। समय और कार्य में अपन ने क्या देखा था? सबसे पहले एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन किसकी? ह्यूमन की। जब अपन किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो एफिशिएंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ऑलवेज क्या कहलाती है? वो पॉजिटिव कहलाती है। लेकिन जब अपन नल और टंकी, पाइप और सिस्टम पढ़ेंगे तो नल और टंकी में क्या होगा आपके पास कि एक नल होगा भरने वाला, तो भरने वाले की अपन क्षमता क्या कहलाएगी? प्लस में लेके चलेंगे। यहाँ पर क्षमता की बजाय क्या बोलेंगे? उसको रेट ऑफ फिलिंग या रेट, या उसकी क्या बोल दो आप? और एक नल क्या होगा? इसमें निकालने वाला नल होगा या निकासी नल होगा। ठीक है, तो निकालने वाले नल की क्या होगी? क्षमता या रेट कितनी रहेगी अपने पास? माइनस में रहेगी। बस वही कॉन्सेप्ट है जो आपके पास पाइप और टंकी है, समय और कार्य में था। ठीक है, जैसे कोई भी आपके पास एक टंकी है, उसमें दो नल लगे हुए हैं, ए और बी। कोई भी एक टंकी है जिसमें दो नल है, ए और बी। ए वाला नल भी भरने वाला है, बी वाला नल भी क्या है? भरने वाला है। भरने वाले के लिए मैं लेके चला हूं पॉजिटिव। ये दोनों नल मिलकर किसी टंकी को भर रहे हैं तो टंकी जल्दी से भरेगी, क्योंकि दोनों ही नल क्या है? भरने वाले हैं। तो दोनों ही नल भरने वाले हैं तो टंकी का समय कितना लगेगा आपके पास? जल्दी भर जाएगी। लेकिन ये यहाँ के पास दो नल है, ए और बी। ए वाला नल उसको भरने वाला है, मतलब पॉजिटिव है इसकी दर, और बी वाला नल क्या है? नेगेटिव है, मतलब वो क्या है? खाली करने वाला, निकालने वाला है। तो इन दोनों मिलकर उस टंकी को भरेंगे तो उसमें समय क्या लगेगा? उसको ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये आपके पास इसका पूरा चैप्टर का क्या है? कॉन्सेप्ट है। एक चीज और बात आती है आपके पास, जब भी अपन नल की बात करते हैं या पाइप की बात करते हैं तो पाइप जो होता है जनरली सामान्यतः उसका जो ये आगे का सीधा रहता है वो कैसा रहता है आपके पास? वृत्ताकार रहता है। जनरली कैसा रहता है? वृत्ताकार। तो इस पाइप से यहाँ जो पानी निकलेगा, इस निकलने वाले पानी का आयतन क्या है? निकलने वाले पानी का आयतन। ये जो यहाँ से इस पाइप से जो पानी निकलेगा, उस निकलने वाले पानी का आयतन क्या इस पाइप की लंबाई के ऊपर डिपेंड करेगा क्या? नहीं। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सबसे पहले तो पानी कहाँ से निकल रहा है? तो पानी का कहाँ से निकल रहा है? इससे। तो ये कैसा आपके पास? वृत्ताकार। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल, ये आप बोल दो एरिया ऑफ बेस एरिया। ठीक है, कि वो कहाँ से निकल रहा है आपके पास? इस वृत्ताकार से। इस वृत्त का क्षेत्रफल, अगर ये पाइप कैसा होगा आपके पास? वर्गाकार होगा तो इस वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, आयताकार होगा तो आयत का क्षेत्रफल, जो भी चीज उसके क्षेत्रफल से। तो अपन ने क्या बोल दिया? उसका बेस एरिया इनटू उसकी दर। दर से मतलब आपके पास उसकी बोल दो आप स्पीड। अपन यहाँ क्या बोल सकते हैं? स्पीड। की पानी इस दर से उसमें दे रहा है कि 10 लीटर प्रति घंटे की दर से दे रहा है, या 5 घंटे प्रति लीटर की दर से दे रहा है। ठीक है, इनटू समय, कितने समय के लिए अपन ने उस पाइप को उसमें चालू रखा है। तो इन तीनों का जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? उस निकलने वाले पानी का आयतन की इस पाइप से कितना पानी निकल रहा है, कितने समय, 1 सेकंड 2 सेकंड, जो भी आपकी बात है। ठीक है, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि ए पाइप है जिसकी त्रिज्या आपके पास अपन ने मान ली कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। कुछ भी मान लो, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। किसी टंकी को भरने में, किसी टंकी में 1 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी क्या कर रही है? भर सकती है। ये अपन ने उसकी क्या मान ली? दर मान ली कि एक त्रिज्या है, एक पाइप है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, तो वो उसकी दर कितनी बोल दी अपन ने? 1 लीटर प्रति घंटा है। एक और पाइप है बी, या वही पाइप है आपके पास ए, लेकिन अपनी बार मैंने उसकी त्रिज्या को क्या कर दिया? दुगना कर दिया। क्या कर दिया मैंने?
उसकी त्रिज्या कितनी कर दी मैंने 2 सेंटीमीटर कर दी, मतलब दोगुनी कर दी, डबल कर दी। तो क्या यहाँ से जो ये पानी है, ये जो दर है, ये दर भी डबल हो जाएगी क्या? नहीं। दर कितनी हो जाएगी आपके पास? दर जो भी रहेगी आपके पास, यहाँ 1 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी भरा था तो उसको कितना समय लगा था पानी भरने में? 1 घंटे का समय लगा था। ठीक है, यहाँ पर ने उसकी त्रिज्या को दोगुना कर दिया तो उसकी दर क्या दोगुनी हो जाएगी क्या? नहीं, उसकी दर कितनी हो जाएगी आपके पास? 4 टाइम्स हो जाएगी, जो भी पहले वाली की। क्यों? क्योंकि आपके पास जो यहाँ से निकलने वाले पानी है, तो पानी क्या होता है आपके पास? एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, तो इसका एरिया कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर। तो आर कितनी बार आता है? 2 बार, तो कितना हो जाएगा आपके आर का स्क्वायर। तो जो निकलने वाला पानी का समय है, मतलब जो टंकी को भरने में समय लगेगा, वो कितना हो जाएगा? इसका 4 टाइम्स, इससे 4 टाइम्स से क्या कर दोगे आप? डिवाइड कर दोगे। क्यों? क्योंकि त्रिज्या अपन ने दुगनी करी है, तो पानी की जो स्पीड रहेगी यहाँ से निकलने की दर, जो भी निकलने की स्पीड रहेगी वो भी क्या हो जाएगी आपके पास? डबल हो जाएगी। और डबल होने के कारण उसका जो लगने वाला समय है वो कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 क्यों? क्योंकि त्रिज्या अपन ने डबल बनी है, तो त्रिज्या किसके ऊपर? यहाँ से निकलने वाले पानी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपके एरिया के ऊपर। तो इसका एरिया कितना होता है आपके पास? हमने जनरली क्या माना? वृत्ताकार, तो वृत्त का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आर कितनी बार है? 2 बार, तो 2 यहाँ लगा तो कितना होगा? 2 × 2 4। तो 4 से क्या करोगे इसको डिवाइड। ठीक है, चलो अपन देखते हैं क्वेश्चन में इसको सीधे से। देखो क्या है पहला क्वेश्चन आपके पास? 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। तो दोनों मिलकर उस टंकी को कितनी देर में भरेंगे? 2 पाइप है आपके पास ए और बी। ए वाला भरने में 12 घंटे का समय ले रहा है, जबकि बी वाला पाइप जो है उसी टंकी को भरने में कितने घंटे का समय ले रहा है? 15 घंटे का समय ले रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि दोनों मिलकर उस टंकी को कितनी देर में भरेंगे। बिल्कुल आपके पास समय और कार्य दिशा है। इन दोनों का सबसे पहले क्या ले लोगे आप? एलसीएम ले लोगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा आपके पास? 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास? 60। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना होगा? 60। तो ये जो 7 है ये क्या कहलाएगी आपके पास? इसकी क्षमता। क्या कहलाएगी आपके पास? क्षमता मतलब कैपेसिटी, कि उस टंकी में कितना पानी आ सकता है आपके पास? 7 लीटर। क्योंकि पानी की बात करते हैं तो पहली बात आ जाएगी लीटर की। तो उस टंकी में कितना पानी आ सकता है? 7 लीटर। तो 12 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा? 12 × 7। तो ये इसकी दर आ गई पहले वाले पाइप की। बी वाली कितनी है? 15 × 4 7। तो दूसरे नल की दर कितनी आ जाएगी? 4। तो ये दर कहीं मिलेगी आपके पास? लीटर प्रति घंटा बोल दो। ठीक है, तो पहला वाला नल उसमें कितना पानी भर सकता है? 5 लीटर प्रति घंटे की दर से, मतलब 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहा है, जबकि दूसरा नल 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है? 4 लीटर। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है? 9 लीटर। तो आपको बताना है कि ये 7 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? क्षमता। तो क्षमता डिवाइडेड बाय दोनों पाइप या दोनों नल द्वारा 1 घंटे में भरी गई टंकी। ठीक है, या दोनों पाइप द्वारा 1 घंटे में भरी गई टंकी, या दोनों पाइप की 1 घंटे की दर। तो इसकी दर कितनी है? इसकी क्षमता कितनी है आपके पास? 7 लीटर। और दोनों की मिलाकर दर कितनी है आपके पास? 9। तो 9 से डिवाइड करते हैं, 3 से करते हैं, 3 × 9, 3 से करते हैं 3 पर 20 बार। तो कितना आंसर आएगा? 20/3 घंटे। या 3 से डिवाइड कर दोगे तो 3 से 18 बचे कितने? 2/3। तो 6 सही 2/3 घंटे। या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 6 घंटे तो पूरे लिखना है, 2/3 घंटे अधूरे हैं। तो इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर दो तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 7। तो 7 से क्या करेंगे अपन डिवाइड, तो ये मिनट। 3 से काट दिया इसको कितनी बार? 20 बार। तो कितना आंसर आएगा? 6 घंटे और 40 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी? पूरी भर जाएगी। बिल्कुल आपके पास टाइमिंग वर्क जैसा ही है। बस यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर भरने वाला नल है, कौन सा है? भरने वाला नल है, तो उसकी अपन दर टाइम लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे प्लस में। और खाली करने वाला पाइप या नल है तो उसकी दर टाइम लेके चलेंगे नेगेटिव। बस इतनी सी आपके पास इसकी बेसिक चीज है और कुछ नहीं। ठीक है,
अगला क्या बोल रहा है आपके पास, एक पाइप एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में कितना समय लगता है, 24 घंटे का लगता है। तो भरी जाती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। ठीक है, वापस से आपके पास एक नल है ए, तो ए वाला नल उस टंकी को भरने में कितने घंटे का समय ले रहा है, 16 घंटे का समय ले रहा है। तो जब मैं भरने वाला नल है तो मैंने इसके आगे प्लस लगा दिया, प्लस खाली इंडिकेट करेगा आपको पाइप के आई की बात कि ये कौन सा नल है, भरने वाला है। ठीक है, अब टंकी की तली में छेद है, मतलब टंकी में से पानी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो एक छेद अपन ने मान लिया क्या है, बी। अब ये बाहर पानी निकल रहा है, इसलिए इसका आगे का लगा दिया अपन ने माइनस। लेकिन ये दोनों मिलकर इस टंकी को कितनी देर में, 24 घंटे में भर पा रहे हैं। अभी भी टंकी क्या होती है, भरी हुई है, मतलब ए वाला जो है ज्यादा काम कर रहा है, या ए वाले की जो दर है वो क्या है, ज्यादा है, और बी वाले की दर जो है वो क्या है, कम है, इसलिए टंकी भरा नहीं। अगर बी वाले की दर ज्यादा हो जाएगी ए वाले से तो टंकी क्या लग जाएगी, खाली। तो वापस से आपको इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम। तो 16 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। तो ये 48 के आगे आपके पास की क्षमता, मतलब उस टंकी में कितना पानी आ सकता है, 48 लीटर आ सकता है। 16 से डिवाइड करिए तो 16 48, तो 3 लीटर प्रति घंटे की दर से इसमें पानी भर रहा हो। और यहाँ कितना है, 24 से डिवाइड करिए तो 2 लीटर प्रति घंटे की दर से क्या कर रहा है, पानी भर रहा है। लेकिन यहाँ ए अकेला पानी भर रहा था और यहाँ पे कौन थे, ए और बी मिलकर कर रहे थे। तो ए अकेला उसमें 3 लीटर पानी भर रहा था, लेकिन जब दो नल आ गए आपके पास ए और बी, तो ये दोनों मिलकर 2 लीटर पानी क्या कर रहे हैं, भर पा रहे हैं, क्योंकि दोनों की प्लस है तो दोनों ही भर पा रहे हैं। तो आपको बताना है कि इसका मतलब क्या हुआ, जब दो जगह तो काम भी क्या होना चाहिए, पानी भी क्या होना चाहिए, ज्यादा भरना चाहिए, लेकिन ये कम कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो दूसरा नल था बी, वो टंकी में से पानी क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। और आपको उसने बोल ही रखा तो बी की दर कितनी आएगी, तो 2 में से आप 3 माइनस कर दो, 2 माइनस 3 तो कितनी आएगी, -1। अगर माइनस लिख दिया तो माइनस का इंडिकेट कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक है, तो उसमें से जो बी की दर आई है, तो बी की दर कितनी आ गई, 1 लीटर प्रति घंटे की दर से वो पानी खाली कर रहा है। माइनस खाली का इंडिकेट करेगा, खाली करना। तो आपको बताना है कि इस बी को पूरा 48 लीटर, या इस टंकी की क्षमता कितनी है 48, तो इस 48 लीटर को खाली करना तो कितना समय आ जाएगा, तो बी का समय, तो बी का समय कितना आ जाएगा, तो खाली कितना करना है 48 लीटर, उसकी दर कितनी 1। ठीक है, माइनस अपन जानते हैं खाली करने वाला तो टाइम कितना ले लेगा, वो 48 घंटे। और यहाँ पर खाली लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस बना देगा। ठीक है, मतलब कौन सा पाइप आगे खाली करने वाला, तो कितनी देर में खाली हो जाएगी, 48 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी, पूरी खाली हो जाएगी, वो छेद के कारण। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है अगले में आपके पास, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक निकासी पाइप सी भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। क्या बोला आपको, उसमें 3 पाइप है आपके पास, ए बी और सी। ए वाला पाइप अकेले 16 घंटे में पूरी टंकी को भर सकता है, जबकि बी वाला पाइप अकेले उस पूरी टंकी को कितनी देर में, 24 घंटे में भर सकता है, तथा सी वाला जो पाइप है ये अकेले 32 घंटे में खाली कर सकता है। खाली कर रहा है, इसके प्लस, फिर से वही बात, प्लस की बात है मतलब भरने की, और खाली कर रहा है मतलब क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, वापस से तीनों का आपके ले लो एलसीएम, तो 16, 24 और 32 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 96। तो ये 96 क्या है, इसकी क्षमता, मतलब उस टंकी की कैपेसिटी कितनी है, उस टंकी में कितना पानी आ सकता है, 96 लीटर। 16 से डिवाइड किया तो 16 96, तो पहले वाले की प्लस से तो कितने आ जाएगा, उसमें कितने लीटर, 6 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी भर रहा है। दूसरा वाला पाइप जी कितना है, 24, तो 24 जो कितना है 96, तो प्लस के 4 लीटर प्रति घंटे की दर से इसमें पानी भर रहा है। और तीसरा वाला पाइप कितना, माइनस के 32, तो कितना आ जाएगा, 32 दिया 96, तो माइनस के 3 लीटर प्रति घंटे की दर से क्या करेगा, पानी को बाहर निकालेगा। तो ये तीनों की क्या आ गई, दर आ गई। अब तीनों से मिलाकर करना है
तो तीनों मिलाकर उस टंकी को भर रहे हैं कि खाली कर रहे हैं, सबसे पहले ये देखो। अगर इन तीनों को जोड़ने से प्लस में आंसर आता है मतलब टंकी क्या हो रही है, भर रही है। तीनों को जोड़ने से अगर आंसर माइनस में आता है यहाँ पे तो टंकी क्या होगी, खाली होगी, मतलब भरी हुई टंकी खाली होगी। तो 6 और 4 10 में 3 जाएंगे तो 7 प्लस के साथ आया, तो तीनों की मिलाकर दर कितनी आ गई, 7 लीटर प्रति घंटे की दर से उसमें पानी भर रहे हैं। भरना कितना पानी अपने को 96 लीटर, तो समय कितना हो जाएगा, क्या समय इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्षमता, तो क्षमता कितनी है 96 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 7, तो 7 से लगाओ डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 93 बदले कितने आपके पास यहाँ पे 5/7, तो कितना टाइम मिलेंगे 13 सही 5/7 घंटे में पूरी टंकी क्या हो जाएगी आपके पास, भर जाएगी। ठीक है, तो दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। भरी हुई टंकी को एक तीसरा नल सी 25 घंटे में खाली कर सकता है। खाली टंकी में तीनों नलों को खोल दिया जाता है तथा 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। फिर से बेसिक क्वेश्चन आपके पास 3 नल है ए बी और सी। ए वाला नल उस टंकी को भरने में कितना समय ले रहा है, 20 घंटे का समय ले रहा है, तो प्लस के 20 लगा दिया उन्होंने। बी वाला नल उस टंकी को भरने में कितना समय ले रहा है, 15 घंटे का समय ले रहा है, तो प्लस के 15 लगा दिया। और सी वाला नल 25 घंटे में खाली कर सकता है, तो मैंने माइनस के 25 लगा दिया। तो सबसे पहले आप इन तीनों का क्या ले लो, एलसीएम। तो 20, 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, प्लस 300, मतलब उस टंकी की क्षमता कितनी हो गई 300 लीटर। तो उस टंकी में कितना पानी आता है 300 लीटर। 20 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा आपके पास 15, तो ये प्लस के 15। तो पहले वाला जो नल था उसकी दर कितनी आ गई 15 लीटर प्रति घंटे। दूसरा वाले नल की टाइम कितना था 15, तो 15 से डिवाइड किया 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा प्लस के 20 लीटर प्रति घंटे। तो दूसरे वाले नल की दर कितनी आ गई 20 लीटर प्रति घंटे। और तीसरा वाला कितना था माइनस का 25, तो माइनस के 25 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा माइनस के 12 लीटर प्रति घंटे। मतलब तीसरा वाला नल कितनी देर में, तीसरा वाला नल कितना पानी बाहर निकल रहा है 1 घंटे में 12 लीटर। अब इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या बोला है, क्या बोला है, तीनों नलों को खाली टंकी में खोल दिया गया। तो तीनों नलों को एक साथ खोला, तीनों नलों को देखो खाली टंकी बोल दिया उसने, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको खाली बोल के रखे। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि टंकी खाली हो रही है, तो तीनों को एक साथ चालू करने से टंकी खाली हो रही है, टंकी भर रही है। तो 15 और 20 कितने 35, 35 में से आप 12 देंगे तो कितने बच जाएंगे आपके 27, सॉरी कितना हो जाएगा 15 और 20 कितने 35, 35 में से 12 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे आपके पास पे 23। तो तीनों मिलाकर, तीनों नल मिलाकर 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं 23 लीटर पानी उसमें भर सकते हैं। अब क्या बोला, तीनों नलों को खोल दिया जाता है कितने घंटे बाद, 10 घंटे बाद किसको बंद कर देते हैं, सी वाले को। मतलब सी वाले नल ने 10 घंटे तक क्या किया, काम किया। इसने कितने घंटे तक कार्य किया, 10 घंटे तक भी कार्य किया। बाकी ये तो लगातार चलते रहे। तो 10 घंटे में तीनों नलों में कितना पानी भरा, तो 1 घंटे में कितना पानी भर रहे थे 23 लीटर, तो 10 घंटे में कितना भरेंगे 230 लीटर पानी को इन दोनों ने मिलकर भर दिया। तो 230 लीटर भरे तो 230 को आपके करो यहां से माइनस कर दो, तब टंकी में कितना पानी शेष रह गया 70 लीटर। तो कितना पानी है 70 लीटर पानी भरना है। और सी वाला चला गया, तो अब सी वाला चला गया तो बचे हुए कौन काम करेंगे, ए और बी। और ए और बी मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर सकते हैं 35 लीटर प्रति घंटे की दर से उसमें पानी भर सकते हैं। तो भरना कितना है 70 लीटर। तो शेष समय, कौन सा समय निकलेगा आपके पास, शेष समय सबसे पहले। तो 70 लीटर पानी भरना, तो टाइम उनकी दर कितनी है 35, तो शेष समय कितना आ जाएगा 2 घंटे में टंकी भर जाएगी। लेकिन कौन सी शेष, मतलब 70 लीटर। 70 लीटर को भरने में 2 घंटे, लेकिन अपने को निकालना क्या है कुल समय। तो कुल समय मतलब टंकी में ये पूरा 300 लीटर पानी भरने में कितना समय लगा। तो पहले इन तीनों ने मिलकर कितनी देर काम किया था 10 घंटे, तो ये 10 घंटे। बाद में 2 घंटे किए, बाद के 70 लीटर पानी भरने में कितना समय लगा था 2 घंटे। तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा
12 घंटे में वो टंकी पूरी भरेगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। दो नल एक टंकी को 15 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं तथा एक तीसरा नल सी इसे 6 घंटे में 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दोनों नलों को 5 मिनट खुले रहते हैं तथा इसके बाद सी को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। ठीक है, वापस से आपके पास 3 नल है तो 3 नल मैंने ए बी सी मान लिए। ए वाला नल कितनी देर में टंकी भर सकता है? 15 मिनट में, तो ये भर रहा है, इसमें प्लस के 15 मिनट लगा दिए। बी वाला नल 12 मिनट में भर सकता है, तो उसके आगे प्लस के बाद लगा दिए। और सी वाला नल जो है 6 मिनट में टंकी को क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। तो खाली कर रहा है इसलिए हमने क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। सबसे पहले वही इन तीनों का क्या ले लो आप? एलसीएम ले लो। तो 12 15 और 6 का एलसीएम कितना जाएगा आपके पास? 7। तो 15 से डिवाइड किया तो कितना जाएगा? क्या तो ये 60 क्या हो जाएगी इसकी क्षमता। ठीक है, तो 15 से डिवाइड किया तो कितना जाएगा? प्लस के 4 मतलब 15 चौक 7। इसकी दर कितनी आ गई आपके पास? 4 लीटर प्रति मिनट। आपकी बात कहीं नहीं आएगी मिनट में, क्योंकि टाइम में देख रखा आपको यहाँ पे मिनट में। 12 से डिवाइड करें कितना जाएगा? प्लस के 5। ठीक है, 12 पंजे 7 तो कितनी आ जाएगी? 5 लीटर प्रति मिनट। और सी वाले में कितनी आएगी? 6 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा? सीधा ही 7, लेकिन क्या आएगी? माइनस। क्यों? क्योंकि खाली करने वाला, तो माइनस के 10 लीटर प्रति मिनट। ठीक है, देखो इसने आखिरी में आपको लाइन बोल दी कि टंकी कितनी देर में खाली होगी, लेकिन वहां आपको ऐसा बोल सकता है टंकी कितनी देर में खाली या भरेगी। अगर ऐसा आपको उसने बोल दिया तो सबसे पहले आपको इन तीनों को प्लस करके देखना है कि तीनों को अगर एक साथ काम करा रहे हैं, तीनों एक साथ एक ही टंकी में चल रहे हैं, तो टंकी क्या होगी? खाली होगी कि भर दी है? तो 5 4 9, 9 में से 10 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 1। माइनस का है तो माइनस का इंडिकेट कर रहा है कि टंकी क्या होती है आपके पास? खाली होगी। मतलब तीनों नलों को मैं एक साथ टंकी में खोल दूं तो 1 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको इसने ऐसा नहीं बोला कि भरी टंकी में तीनों को एक साथ खोल जाएगा। उसने क्या बोला आपको कि पहले 5 मिनट दो ए और बी दोनों नलों को खोल दिया जाता है। तो पहले 5 मिनट तक तो ए और बी जो नल है वो कौन से हैं? प्लस वाले, मतलब भरने वाले। तो भरने वाले नल हमेशा कौन सी टंकी में खुलेंगे? खाली टंकी में। तो दोनों मिलाकर कितना काम कर रहे हैं आपके पास? है 5 और 4 9 लीटर प्रति मिनट की दर से क्या कर रहे हैं? पानी भर रहे हैं। ठीक है, 9 लीटर प्रति मिनट की दर से। और दोनों नलों कितनी देर खोला गया? 5 मिनट। तो 5 मिनट में इनने कितना पानी भर दिया? 45 लीटर पानी ये दोनों क्या कर चुके हैं? भर चुके हैं। अब जैसे मैं सी वाले नल को खोलूंगा तो टंकी क्या बन जाएगी? खाली, क्योंकि तीनों को मिलाकर क्या हो रहा है? माइनस है। तो जितना पानी अपन ने भरा है क्या उतना ही खाली करेंगे कि पूरा 7 लीटर पानी भरे खाली करेंगे? कितना खाली करेंगे? जितना अपन भर चुके। तो अपन ने भरा कितना इसमें? 45 लीटर पानी अपन इसमें भर चुके। तो खाली भी कितना करेंगे? 45 लीटर। तो समय कितना लग जाएगा? तो समय इक्वल टू कितना आ जाएगा? 45 लीटर पानी को खाली करना है और 1 मिनट में कितना पानी खाली करते हो आप? 1। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 45 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में? 45 क्यों लिया? क्यों? क्योंकि इन दोनों नलों में, किसने? ए और बी, मतलब जो भरने वाले नल थे, इन दोनों नलों ने पहले 5 मिनट में कितना पानी भरा था? 45 लीटर। और जब भी भरने वाले नलों को अपन खोलेंगे तो भरने वाले नल हमेशा कौन सी टंकी में खुलेंगे? खाली टंकी में। और जो आपके पास खाली करने वाला नल होगा कौन सी टंकी में चालू होगा? भरी हुई टंकी में। ठीक है, तो ये 45 कहां से आया आपके पास? इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी है, कंबाइंड दर कितनी थी? 9 लीटर प्रति मिनट। और कितने देर तक? 5 मिनट में। तो 5 मिनट में कितना पानी भरा हमने? 45 लीटर। तो ये 45 लीटर ही पानी अपन खाली करेंगे। तो 45 लीटर को खाली करना और तीसरा में जैसे चालू हुआ टंकी खाली होना चालू होगी। तो टंकी को खाली करने में कितना? 1 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी खाली होगी। तो 45 लीटर खाली करने में कितना समय लग जाएगा? 45 बटेगी 1, मतलब 45 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। ठीक है, मैंने लगाया माइनस का नहीं लगाया, माइनस का इंडिकेट करता है आपके पास खाली को। तो मैंने ये खाली लिख दिया है इसलिए माइनस नहीं लगाया। ठीक है, ध्यान देने की बात। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगले में आपके पास?
दो पाइप ए और बी क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। तली में लगा तीसरा पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। ए और बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी को खोल दिया जाता है, तो ज्ञात कीजिए कि टंकी को भरने में कितना समय लगा। बिल्कुल आपके पास पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है। वापस से तीन नाले आपके पास ए बी और सी। ए वाला पाइप 36 मिनट में क्या कर सकता है, टंकी को भर सकता है, तो प्लस के 36। बी वाला पाइप 45 मिनट में टंकी को भर सकता है, तो प्लस के 45। और सी वाला पाइप जो है इस टंकी में को कितनी देर में 30 मिनट में खाली कर सकता है, तो कितना जाएगा माइनस के 30। माइनस के इंडिकेट होगा खाली करने वाला पाइप है। सबसे पहले वो इन तीनों का क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। तो इन तीनों का एलसीएम ले लो, कितना जाएगा 180। मतलब उस टंकी की क्षमता अपन ने कितनी मान ली है, 180 लीटर है। 36 से डिवाइड करो, 36 5 कितने हो जाएंगे आपके पास 180। तो कितनी आ जाएगी पहले वाले पाइप की 5 लीटर प्रति मिनट। ये क्या है, इसकी दर आ गई। ठीक है, बी वाली कितनी है 45 से डिवाइड करो, 45 जो कितने हो जाएंगे 180, तो प्लस के 4 लीटर प्रति मिनट। और इसकी कितनी आ जाएगी आपके पास 30 से डिवाइड करो, 30 से कितने हो जाएंगे आपके 180, लेकिन माइनस की। क्यों, क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है, तो माइनस के 6 लीटर प्रति मिनट। देखो वापस से इसमें आपको आखिरी लाइन बोल दी है कि टंकी भरेगी कि टंकी खाली होगी। लेकिन मैंने आपको पहले बोला है कि आप सबसे पहले आप इन तीनों को प्लस करके देख लो कि टंकी भर देगी खाली होगी। अगर इन तीनों को प्लस करने से आंसर प्लस में आ रहा है मतलब टंकी भरेगी। इन तीनों को प्लस करने से अगर आंसर माइनस में आ रहा टंकी क्या होगी, खाली होगी। तो 5 4 9, 9 में से 6 जाएंगे, कितने बच जाएंगे 3। कई क्या है प्लस के 3। तो इन तीनों की मिलाकर दर कितनी आ रही है 3 लीटर प्रति मिनट। तो टंकी क्या होगी, भरेगी। क्यों, क्योंकि आंसर कहने आ रहा है प्लस में आ रहा है। ठीक है, मतलब तीनों नलों को अगर एक साथ खोल देते हैं तो टंकी क्या होगी, भरेगी। अब क्या बोला उसने आपको, पहले 7 मिनट या 7 मिनट के बाद अपन ने सी को खोला, तो 7 मिनट तक 7 मिनट तक किसने काम किया, ए और बी ने। तो ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ रही है, कंबाइंड दर कितनी आ रही है 9 लीटर प्रति मिनट। ए और बी मिलकर 9 लीटर प्रति मिनट की दर से क्या कर रहा है, पानी भर रहा है। तो कितनी देर तक भरा है, 7 मिनट तक। तो 7 मिनट में कितना पानी भर दिया, 63 लीटर पानी ये भर चुके हैं। तब रिमेनिंग कितना आ जाएगा शेष, तो 63 लीटर पानी ये भर चुके, तो यहाँ से माइनस कर दो, तो शेष कितना आ जाएगा आपके पास, 180 में से 63 गए तो कितने बच जाएंगे 117 लीटर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा शेष पानी। और इसको भी, किसको, जो खाली करने वाला पाइप है इसको भी अपन ने क्या कर दिया, खोल दिया। तो जैसे ही अपन ने खाली करने वाले पाइप को खोला तो वो 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालने लग गया। तो अब ये तीनों नल मिलके, कौन, ए बी और सी, तीनों मिलकर कितना पानी भर पा रहे हैं इस टंकी में 3 लीटर प्रति मिनट की दर से। और भरना कितना हमको 117। तो यहाँ पे समय भी कौन सा लगेगा, शेष समय। तो शेष समय कितना आ जाएगा, कुल कितना पानी भरना 117 और दर कितनी मिली 3। तो 3 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 39 मिनट में टंकी क्या होगी, भरेगी। लेकिन कौन सी, शेष टंकी। ठीक है, अब इसमें भी 2 क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन कि शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो शेष टंकी को भरने में कितना समय लगा 39 मिनट। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपके पास कुल समय। तो कुल समय मतलब पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगा, तो 39 मिनट तो ये, और 7 मिनट जो इन दोनों ने, इसने ए और बी ने काम किया था वो, तो प्लस के साथ हो, तो कितना आ जाएगा 46 मिनट में टंकी पूरी भर जाए। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो शेष समय कुल समय। तो आपसे कुल समय पूछा तो 46 मिनट, शेष समय पूछा तो 39 मिनट। ठीक है, क्या बोल रहा है अगले में आपके पास, एक पानी की टंकी को एक नल द्वारा 20 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि टंकी भरी हो तो निकासी नली से 25 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी खाली है, दोनों नलों को खोल दिया गया और 10 घंटे बाद निकासी नल को बंद कर दिया जाए, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखो आपके पास 2 ही नल है, एक नल है ए, तो ए वाला नल उसको कितने घंटे में 20 घंटे में क्या कर सकता है, पूरा भर सकता है। जबकि एक नल है कौन सा, बी, जो निकासी नल है, जो इस टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है 25 घंटे में पूरा खाली कर सकता है। तो सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 100। तो ये क्या आ जाएगी इसकी क्षमता, मतलब टंकी में कितना पानी आ सकता है आपके पास 100 लीटर। 20 से डिवाइड करें तो 20 5
100। तो ये कितना जाएगा प्लस के 5 लीटर प्रति घंटे, तो इसकी दर कितनी आ गई 5 लीटर प्रति घंटे, और 25 से डिवाइड किया तो 25 चौक 100, तो कितना जाएगा माइनस के 4, तो माइनस के 4 लीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो बी वाला नल उसमें से 4 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है और ए वाला नल उसमें 5 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी भर सकता है। अब क्या बोला आपको, उसने खाली टंकी थी, दोनों नलों को अपन ने एक साथ खोल दिया और कितने घंटे बाद 10 घंटे बाद निकासी नल को बंद कर दिया। मतलब 10 घंटे तक इसने भी काम किया, 10 घंटे तक इसने भी काम किया। तो देखो 10 घंटे तक इसने काम किया, 10 घंटे में इसने कितना पानी भरा 50 लीटर पानी भर दिया प्लस के 50, और 10 घंटे तक इसने भी काम किया तो इसने 40 लीटर पानी बाहर निकाल लिया। तो ओवरऑल क्या हुआ आपके पास प्लस के 50 तो माइनस के 40, तो कितना प्लस के 10 लीटर। तो उस टंकी में कितना पानी भरा है 10 घंटे बाद 10 लीटर ही भरा है, तो 10 लीटर अपन ने यहाँ से माइनस कर दिया, तो शेष कितनी रहेगी टंकी आपके पास 90 लीटर पानी और भरना है। अब 10 घंटे बाद अपन ने बी को बंद कर दिया, तो बी जैसे ही बंद हुआ तो ए वाला नल कौन सा था भरने वाला, वो कितने की दर से पानी भर रहा था 5 लीटर की, तो शेष समय कितना ले लेगा, शेष समय से मतलब इस 90 लीटर को भरने में वो कितना समय ले लेगा, जबकि 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है 5 लीटर, तो कितना समय ले लेगा 18 5 90, तो 18 घंटे का उसने समय और ले लिया। ठीक है, तो अब आपको क्या है कुल समय निकालना कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा। तो 10 घंटे तक तो इन दोनों ने काम किया था, तो प्लस के 10 तो ये होगा, प्लस 18 घंटे जो ए ने अकेले काम किया, तो कुल समय कितना लगा टंकी को भरने में 28 घंटे में टंकी क्या होगी भर जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आपके पास पिछले वाले क्वेश्चन जैसे किया गई, बस यहाँ पे क्या क्या आपके पास 2 पाइप है और उसमें कितने थे 3 थे। क्या बोल रहा है अगले में आपके पास पाइप ए और बी एक टंकी को 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो कितने समय बाद ए को बंद किया जाए कि टंकी पूर्णतः कुल 25 मिनट में भर जाए। अब की बात 2 पाइप है ए और बी, ए वाला पाइप 36 मिनट में भर सकता है तो प्लस के 36, और बी वाला पाइप 45 मिनट में भर सकता है तो प्लस के 45। सबसे पहले आप कुछ मत करो, इन दोनों का क्या निकाल लो एलसीएम निकाल दो, तो 36 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास 180, मतलब उस टंकी की क्षमता कितनी आ गई आपके पास 180 लीटर। 36 से डिवाइड किया तो कितना जाएगा 36 5 कितने हो जाएंगे 180, तो प्लस के 5 लीटर, मिनट है तो मिनट में, घंटे है तो घंटे में। ठीक है, तो 5 लीटर प्रति मिनट, और 45 से डिवाइड किया तो 45 चौक 7, तो प्लस के क्योंकि प्लस भरने वाला नहीं था, तो कितना आ जाएगा आपके पास प्लस के 4 लीटर प्रति मिनट। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या बोला आपको उसने कि दोनों पाइप को अपन ने एक साथ खोल दिया, मतलब दोनों नल ए और बी को अपन ने एक साथ खोल दिया, और कितने समय बाद मैं कौन से नल को बंद करूं, ए को बंद करना है। किसको बंद करना है मेरे को, ए को बंद करना, लेकिन कितने समय बाद। कि बार आपको समय नहीं बोला, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बोल रहा था कि 10 घंटे बाद बंद कर दिया, वो नहीं बोला। ठीक है, तो आपसे पूछा है कितने समय बाद मैं ए को बंद करूं कि पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगे 25 मिनट। तो देखो दोनों नलों को अपन ने एक साथ खोला, बंद किसको करना है ए को, तो बी वाला नल जो था शुरू से लेकर कब तक काम करा उसने, अंत तक। कहां तक काम करा उसने, शुरू से लेकर अंत तक। तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा 25 मिनट, मतलब बी वाला जो पाइप था उसने कुल कितनी देर काम किया 25 मिनट, क्योंकि टंकी को भरने में 25 मिनट लगे। और बी वाला पाइप 1 घंटे में या 1 मिनट में कितना पानी भर सकता है 4 लीटर, तो 25 मिनट में कितना पानी भरेगा 100 लीटर पानी किसने भरा, खाली बी वाले ने, शुरू से लेकर अंत तक। तो ये 100 को आप क्या कर दो, जैसे माइनस कर दो, तो बचा कितना 80 लीटर। तो ये 80 लीटर पानी किसने भरा, खाली ए ने, और ए 1 घंटे में या 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है 5 लीटर, तो 80 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, तो समय इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 80 लीटर पानी भरना है और 1 मिनट में कितना पानी भर सकता है 5, तो कितना आ जाएगा 16 मिनट। तो ए वाले पाइप ने कितनी देर काम किया या कितनी देर वर्क किया 16 मिनट, मतलब ए वाला जो पाइप था
वो कितनी देर तक खुला रहेगा? 16 मिनट तक। कौन सा? ए वाला नल या ए वाला पाइप कितनी देर तक खुला रहा? 16 मिनट तक। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि ए वाले नल को कितनी देर बाद बंद करें? तो कितनी देर बाद बंद करें? 16 मिनट के बाद ए वाले नल को बंद कर देंगे तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? 25 मिनट में। ठीक है। अब इसमें अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, दोनों नल कौन? ए प्लस बी, दोनों नल ए प्लस बी ने कितनी देर काम किया? तो जब तक ए खुला रहा तो कितनी देर? 16 मिनट तक। अगला क्वेश्चन, ए वाले नल ने कितनी देर काम किया? तो ए वाले नल ने कितनी देर काम किया? 16 मिनट। अगला ध्यान सुनना कि ए के या ए को बंद करने के कितनी देर बाद टंकी भरेगी? तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा था? 25 मिनट। और ए को कितनी देर बाद बंद किया? 16 मिनट। तो 16 में 25 में 16 माइनस कर दो तो कितनी देर? 9 मिनट बाद टंकी पूरी भरेगी। अगला क्वेश्चन, बी ने अकेले कितनी देर तक टंकी को भरा? तो बी ने कितनी देर तक अकेले भरा? वापस से ये कौन सा टाइम? 9 मिनट। क्यों? क्योंकि आखिरी के 9 मिनट किसने काम किया था? खाली बी ने। तो ऐसे ही आपके पास अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। आंसर क्या आएगा? या तो 16 या 25 या ये दो, इन तीनों में से एक आंसर बनेगा आपके पास। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है अगले में आपके पास? 3 नल ए बी सी एक टंकी को 12 मिनट, 16 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। टंकी भरने से 3 मिनट पहले सी को बंद कर दिया जाए तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? 3 नल है आपके पास ए बी और सी। ए वाला 12 में, बी वाला 16 में और सी वाला 24 में। 3 नल ए बी सी। ए वाला नल 12 मिनट में भर सकता है, बी वाला नल 16 मिनट में भर सकता है, सी वाला नल 24 मिनट में। तो देखो तीनों ही भरने वाले तो अपने को प्लस कराने की जरूरत नहीं, लेकिन प्लस अपन लगा रहे हैं ताकि अपने को ध्यान दे कि भरने वाले नल के लिए क्या है? प्लस। सबसे पहले आप तीनों का एलसीएम ले लो तो तीनों का एलसीएम कितना जाएगा? 48। तो 48 लीटर की आ जाएगी इसकी क्षमता। मतलब अपने को कितना पानी भरना है? 48 लीटर। 12 से डिवाइड करें तो 12 चौक 48 तो प्लस के 4 लीटर प्रति मिनट। तो ये क्या है इसकी 10। 16 से डिवाइड करें तो 16 के 48 लेकिन प्लस के तो 3 लीटर प्रति मिनट। और 24 से डिवाइड करें 24 दूनी 48 तो 2 लीटर प्रति मिनट। तो तीनों ही नल भरने वाले हैं तो तीनों की 10 लाइन आएगी, प्लस में आएगी। तो पहले वाले नल की कितनी है? 4 लीटर प्रति मिनट। दूसरे वाले कितनी है? 3 लीटर। तीसरे वाले कितनी है? 2 लीटर प्रति मिनट। अब इसमें ध्यान से पढ़ना क्या होगा कि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया गया और टंकी भरने से 3 मिनट पहले, मतलब सपोज करो कि ऐसे टंकी 10 मिनट में भर दी है। ये तीनों नल मिलकर कितनी देर में भर रहे हैं? 10 मिनट में। और 3 मिनट पहले किसको बंद कर दिया? सी को। मतलब सी 3 मिनट कम काम किया, मतलब सी ने कितनी देर तक काम किया था? 7 मिनट तक। तो वही चीज आपके पास यहाँ पे भी है। तो सी ने कितनी देर तक काम किया? 3 मिनट। और 1 मिनट में कितना काम कर सकता है? 2 तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये 6 लीटर पानी सी को क्या करना था? भरना था। लेकिन सी ने नहीं भरा। तो नहीं भरा इसका करने का लगा इनको -1 या आप कुछ भी मत लगाओ। ठीक है। ये 6 लीटर पानी किसको भरना था? सी को। तो कितनी देर? 3 मिनट। ये चीज बता दो। 3 मिनट पहले। कब से? टंकी भरने से। ठीक है। 3 मिनट पहले टंकी भरने से या 3 मिनट पहले टंकी भरने से किसको बंद किया अपने? सी को। तो सी ने कितना लीटर पानी भरा? 6 लीटर। तो ये 6 लीटर पानी भी किसको भरना पड़ा? ए और बी को। तो अपने को निकालना तो उसमें तो 6 लीटर को भी यहाँ लग गया प्लस कर दो। तो टंकी की टोटल कैपेसिटी कितनी होगी? 54 लीटर। ठीक है। अब ये 54 लीटर मिलकर कौन भरेंगे? तीनों क्यों भरेंगे? क्योंकि जो काम अपन ने सी से नहीं करवाना था, कितना नहीं करवाना था? 6 लीटर। वो 6 लीटर अपन ने यहाँ के प्लस कर दिया। तो जैसे ही अपन ने प्लस किया तो सी भी इसमें इंक्लूड हो गया। तो तीनों मिलकर 1 मिनट में कितना पानी भर सकते हैं?
9 लीटर प्रति मिनट की दर से। और भरना कितना है 54, तो समय कितना ले लेंगे आपके पास यहाँ पे 54 डिवाइडेड बाय 9, तो कितने 6 मिनट में वो टंकी को पूरी भर देंगे। ठीक है, कौन सब मिल बांट के, जब C 3 मिनट पहले काम शुरू कर जा रहा है या टंकी को नहीं भर रहा है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। पानी की भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में कितना पानी आ सकता है 13.5 लीटर पानी आता है। तो इस टंकी को 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियों से भरा जा सकता है। देखो क्या बोला आपके पास, पानी की 12 बाल्टियों से, एक पाइप है कुछ भी है तो उसकी 12 बाल्टियां आपके पास, ठीक है ना। तो एक बाल्टी है उसको अपन ने टंकी में कितनी बार डाल दिया 12 बार डाल दिया, जिससे टंकी क्या हो गई पूरी भर गई। और एक बाल्टी की कैपेसिटी कितनी बोल रखी है उसने 13.5, तो मल्टीप्लाई कर देगा। तो जैसे ही अपन ने, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि समय इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास क्षमता डिवाइडेड बाय दाब। तो यहीं से मैं क्या कर सकता हूं, इसको ऐसा लिख सकता हूं क्षमता मतलब कैपेसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा समय इनटू दाब। तो देखो समय कितना ले जाते हो आपके पास 12 बाल्टी है, तो 12 घंटे बोल दो, तो 12 बाल्टी क्या हो गई, वैसे समय हो गया। ठीक है, और दर कितनी होगी इसके अभ्यास 13.5। तो जब इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये मेरे पास टंकी की क्षमता। लेकिन अगली बार क्या बोला उसने कि इसी इसको मल्टीप्लाई कर देते अपन, तो कितना 12 पंजे 7, मतलब कितनी 6, 156 से कितने हो जाएंगे 162। तो उस टंकी की क्षमता कितनी आ गई 162 लीटर। अब इस 162 लीटर पानी को भरना है आपको, ठीक है। और अब की बार आपको उसने इसकी दर कितनी बोल दी है 9 लीटर। दर कितनी बोल दी है 9 लीटर, मतलब अगली बार जो बाल्टियां हैं इस बाल्टियों की क्षमता कितनी बोल दी, तो 9 लीटर प्रति बाल्टी की उसकी दर या उसकी क्षमता कितनी है एक बाल्टी की 9 लीटर। और पानी कितना भरना आपको 162, तो कितनी बार डालना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 162 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 18 बार या 18 बाल्टी। ठीक है, कितनी बार डालना पड़ेगा आपको उस बाल्टी को, कितनी बार डालना पड़ेगा आपकी बार 18 बार। ठीक है, बात समझ में आई है, सीधा सीधा। अब आप यहां सीधे से कर सकते थे कि कितनी बार डाला आपने 12 बाल्टियां डाली, एक बाल्टी की क्षमता कितनी है आपके पास 13.5, और अगली बार कितनी क्षमता हो जाए 9 को 9 से डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर है। खाता पीटी करके सॉल्व कर दो, तो ये पॉइंट लाइन 0 15 से काट दिया, 15 से 90, 15 कितने हो जाएंगे आपके पास 123, 6 कम से 6 दूनी 12, तो कितनी बार डालना पड़ेगा आपको 18। खत्म सवाल। ठीक है, क्या बोल रहा है अगले बार, देखो अगला भी ऐसे ही है। बाल्टी P की क्षमता बाल्टी Q से कितनी है 3 गुनी है। एक खाली ड्रम को भरने में बाल्टी P को 7 बार भरकर डालना पड़ता है, तो दोनों बाल्टियों को कितनी बार भरकर डालने से खाली ड्रम भर जाएगा। बाल्टी P और बाल्टी Q, बाल्टी P की क्षमता बाल्टी Q से कितनी 3 गुनी है। यदि Q की दर या Q की क्षमता कितनी है 1 है, तो P की कितनी हो जाएगी 3 गुनी। तो ये क्या रहेगी क्षमता बोल दो या उनकी दर बोल दो कि P वाली बाल्टी कितना पानी डाल सकती है 3 लीटर, और Q वाली कितनी डाल सकती है 1 लीटर प्रति बाल्टी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन 3 लीटर प्रति बाल्टी, तो इसकी दर हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी 1 लीटर प्रति बाल्टी। ठीक है, जब भी आपके पास दर की बात होती है तो दर 1 के लिए बात होती है। ठीक है, अब क्या बोला आपको उसने P को कितनी बार डालना पड़ रहा है आपको 7 बार, और P एक बार में कितना पानी डाल सकती है 3 लीटर, तो उसकी टोटल कैपेसिटी कुल क्षमता कितनी हो जाएगी टंकी की, तो कुल क्षमता कितनी हो जाएगी 7 बार डाल रहे हैं और एक बार डालने में कितना पानी जा रहा है 3 लीटर, तो कितना आ जाएगा उस टंकी की पूरी कैपेसिटी कितनी है 180 लीटर। अब यही 180 लीटर आपको P प्लस Q दोनों से करवाना, तो P प्लस Q, तो P प्लस Q कितना आ जाएगा 4 लीटर प्रति बाल्टी। कि आप दोनों बाल्टियों से पानी डालते हो तो कितना 4 लीटर प्रति बाल्टी पानी जाता है, तो कितना पानी भरना आपको 180 लीटर, तो 180 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ जाएगा 45 बार।
मतलब 45 बार आपको Q को डालना पड़ेगा, 45 बार किसको डालना पड़ेगा, आपको P को डालना पड़ेगा, दोनों से कम हो जाएगा कि 45 बार आपने किसको डाला, P को डाला, 45 बार की किसको डाली अपने पास, Q की डाली, तो कितना पानी भर जाएगा उसमें, 180। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला आपके पास, एक टंकी की तली में बना छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है। इन नलों को खोल देने पर भरी टंकी 12 घंटे में क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। तो टंकी की धारिता क्या है, ठीक है, धारिता मतलब टंकी की आयतन, मतलब टंकी में कुल कितना पानी आ सकता है, मतलब आपको एक्चुअल निकालना होता है। तो देखो टंकी की तली में बना एक छेद, तो अपन ने एक छेद मान लिया कोण A, या नल मान लो, कितनी देर में टंकी को खाली कर सकता है, 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये 8 घंटे में खाली कर रहा, तो खाली कर रहा है इसलिए अपने माइनस। एक और नल है आपके पास B, जो टंकी में पानी को क्या कर रहा है, फेंक रहा है या पानी भर रहा है, लेकिन कितने की दर से, 6 लीटर प्रति घंटे की मिनट है, प्रति मिनट की दर से। तो उसकी दर देके रखी कितनी आपको, पर्टिकुलर सिर्फ B वाले की, कि B वाला जो नल है वो उसमें कितना, 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी क्या कर सकता है, भर सकता है या फेंक सकता है। तो इन दोनों नलों, किसको, A को और B को, तो A वाला खाली करने वाला है, B वाला क्या है, भरने वाला। तो A के आगे अपन ने माइनस लगा दिया, B के आगे प्लस लगा दिया, ताकि अपन को ध्यान दें कि कौन सा खाली करने वाला है, कौन सा भरने वाला। जब इन दोनों को भी एक साथ खोल रहे हैं तो टंकी क्या हो रही है, 24 घंटे, सॉरी 12 घंटे में क्या हो रही है, खाली हो रही है। तो माइनस की यहाँ पे भी कितने लेंगे, 12। तो वापस से इन दोनों का क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो सबसे पहले। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। 8 से डिवाइड कर कितना हो जाएगा आपके पास, 8 के 24 माइनस के 3 लीटर प्रति घंटे। तो ये क्या है, इसकी दर आ जाएगी किसकी, A की। और A प्लस B या माइनस A प्लस B की कितनी जाएगी आपके पास, माइनस के 2 लीटर प्रति घंटे। ठीक है, जब A अकेला काम कर रहा था या A वाला नल अकेला उस पानी को बाहर निकाल रहा था, तो वो 3 लीटर पानी बाहर निकाल सकता था। लेकिन जब A के साथ में B आ गया तो ये पानी को कितना बाहर निकाल पा रहा, 2 लीटर। मतलब जब अकेला कर रहा था वो ज्यादा काम कर रहा था, और उसके साथ में कोई और आ गया तो कम काम करने लग गया। इसका मतलब क्या हो गया, B वाला नल जो है टंकी में पानी क्या कर रहा है, भर रहा है। ठीक है, तो B वाले नल की क्षमता कितनी आ जाएगी, उसकी दर कितनी आ जाएगी, तो -3 और -2, इन दोनों क्या कर दो आप, माइनस कर दो, क्योंकि जनरली अपन माइनस ही करते हैं। तो -3 और -2 को माइनस कर दो, तो ये -3 में से -2 को क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। ठीक है, फिर बड़ा कौन रहेगा आपके पास, -2 में से -3 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो कितना हो जाएगा, माइनस ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा, प्लस का। तो B वाले नल की दर कितनी आ जाएगी, 1 लीटर प्रति घंटा। और B वाले नल को कितना पानी भरना है, 24 लीटर। तो B का समय कितना आ जाएगा, तो B का समय कितना आ जाएगा, 24 लीटर पानी भरना है, और 1 घंटे में कितना पानी भर रहा हो, 1 लीटर। तो कितना आ जाएगा, 24 घंटे में वो पूरी टंकी को भर सकता है। बात समझ में नहीं आता, ये अपन कर लेते हैं। लेकिन अब उसने पूछ दिया कि टंकी की धारिता क्या है। धारिता मतलब आयतन, या बोल लो उसकी क्षमता। लेकिन ये क्षमता कौन सी निकलेगी, एक्चुअल वास्तविक क्षमता। कौन सी क्षमता निकलेगी आपके पास, वास्तविक। तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि समय बराबर क्या होता है, क्षमता डिवाइडेड बाय दर, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्षमता मतलब कैपेसिटी इक्वल टू समय इनटू दर। तो जिसकी आपको दर देके रखी है, तो दर किसकी देके रखी है, B की, तो समय भी किसका चाहिए आपको, B का ही चाहिए। अगर दर आपको A की देके रखता तो समय भी किसका चाहिए था, अपने को A का। तो B वाले की दर कितनी है आपके पास, 6 लीटर प्रति मिनट, और B वाले का समय कितना है, 24 घंटे। तो मल्टीप्लाई बाय घंटे। तो देखो यहाँ दर है मिनट में, और यहाँ समय है घंटे में। तो इस घंटे को कहीं में कन्वर्ट कर दो आप मिनट में। तो 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना, तो मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये मिनट से क्या हो जाएगा, मिनट कैंसिल, तो आंसर कहीं में जाएगा लीटर में। मल्टीप्लाई कर दो और इनको, तो कितना 0 तो इसमें कितना हो जाएगा,
44 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 24 आपके कितने आपके पास 2 84 और 2 कितने देंगे 86। तो 8640 लीटर। तो उस टंकी की एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है 8640 लीटर। ठीक है, फिर ध्यान रखना कि दर किसकी देकर रखी थी अपने को बी की, तो समय भी किसका चाहिए बी का। अगर दर देकर रखता ए की तो समय भी किसका चाहिएगा आपको ए का ही चाहिएगा। और ये जो अपन एलसीएम निकालते हैं, ये जो अपन क्षमता मानते हैं, ये अपन मानते हैं क्योंकि ये एक्चुअल नहीं होती है, वास्तविक नहीं होती। वास्तविक कौन सी ये, क्यों? क्योंकि आपके पास दर कौन सी एक्चुअल ये। ठीक है, ये हुआ।